सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के गाइडेंस में बहुत क्लियरली साइन आ रहा है कि शिवरात्रि के पहले आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा टर्निंग पॉइंट, कुछ बड़ा शिफ्ट या कुछ तो कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत लंबे वक्त से रुका हुआ था। अगर आप रिलेशन में सोच रहे हैं तो रिलेशन में जैसे चीज़ें बहुत स्टक थी या आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, क्लियरिटी नहीं हो पा रही थी, सामने वाला पर्सन बहुत मिक्स सिग्नल्स दे रहा था, तो ये शिवरात्रि के पहले आपका कोई अटका काम जो बहुत लंबे वक्त से अटका था, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई था, या रिलेशन में था, या करियर में कोई भी अड़चन थी, तो वो दूर होती हुई दिख रही है। और जैसे कि आपको पता है शिवरात्रि के अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 4 से मुश्किल से 2 या 3 दिन होंगे। तो इसी बीच में आपकी लाइफ में जो ये अड़चन है वो दूर होके कहीं ना कहीं अब आप ग्रोथ में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक सक्सेस वाले पाथ में जा रहे हो। एंड शिवरात्रि को जैसे कि आप जानते हो उस दिन बहुत एनर्जीज हाई रहेंगी, बहुत हाई रहेंगी। अगर आप लोग मेरी सलाह माने तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ओम मंत्र को चैंट करें, या फिर आप मतलब अपने कान में लगा के, ईयरबड्स लगा के उसे सुने। जितना ज़्यादा रिलीफ महसूस कर सके, जितना ज़्यादा ओम का जाप सुन सकें, ओम का जाप सुन सकें। एंड एक बहुत फेमस रिचुअल है, ये आपको करना है 16 फरवरी को। ठीक है, 15 फरवरी को नहीं करना है, 16 फरवरी को करना है। रात में 12:01 से लेकर, नहीं नहीं, 12:09 से लेके 1:01 के बीच में, ये रात का टाइम है। ये रात के टाइम आपको करना है 16 फरवरी को 12:09 से लेके 1:01 में। आपको एक गिलास लेना है, एक गिलास में पानी लेना है, एंड एक मतलब कागज़ लेना है। उस रेड कलर से अपनी आपकी जो भी विश है, सबसे पहले आपको ऊपर 111 लिखना है, फिर इनफाइनाइट का सिंबल बनाना है, और जो भी आपकी एक विश है जो आप चाहते हो, उसे 5 बार लिख दो, या 7 बार लिख दो, या 11 बार लिख दो। उसे 11 बार लिख कर अच्छे से फोल्ड करके, आपकी एक विश जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी हो चुकी है, मतलब वो चीज़ आपको मिल चुकी है, और विश एकदम क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी आप लिखो, इंग्लिश में नहीं लिख रहे हो तो शुद्ध बिल्कुल हिंदी में लिखो, और उसे 11 बार लिख के फोल्ड करके उधर रख लो। एंड इसी पीरियड के बीच में, इसी टाइम के ही बीच में आपको थोड़ी देर ओम नाम का जाप करना है। ओम नाम का जाप जैसे नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने फ़ोन में यूट्यूब से सर्च करके लगा लो, एंड कान में लगा के उसे थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा एकांत में बैठो, क्योंकि रात हो गई है, सब लोग सो ही गए होंगे उस टाइम। तो एकांत में बैठो, एंड आपको उसमें एक दिया भी जला कर रखना है सामने। आप ये रिचुअल अपने मंदिर में भी कर सकते हो, मंदिर के पास बैठ के एक दिया जलाना है, फिर एक गिलास में पानी लेना है, एंड आपकी जो भी विश है उस कागज़ में लिखनी है 11 बार, एंड उसे फोल्ड करके वहीं पे रख देना है। और 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा ओम की चैंटिंग करनी, या फिर ओम को सुनना है, विजुलाइज करना है। और कहीं ना कहीं आपको मतलब महसूस होगा कि आपके हार्ट चक्रा में थोड़ा वजन हो रहा है, या फिर रूट चक्रा में, या फिर सिर में, कहीं ना कुछ आपको वाइब्रेशन ज़रूर महसूस होंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि महादेव आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं। एंड ये सबसे मोस्ट पावरफुल टाइम है जिसमें आप अपनी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लोगे। और ये बिलीव मी, इसे विश्वास के साथ आप कीजिएगा, ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एंड आपको फिर जो आपने विश लिखी है उसको किसी गमले में पहले वहीं पे बैठ के उस पानी को आपको पी लेना है जो एक गिलास में था। उस पानी को पी के, और जो आपकी विश है जो कागज़ में लिखी हुई थी उसे अपने घर में किसी भी गमले में दबा दो, उसे दबा दो। एंड ये आपका फिर रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। इसे करके देखो, इसे ट्राई करो, बिलीव के साथ करो, क्योंकि इसमें महादेव की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपको, और आपको महसूस भी होगी जब आप ओम नाम का जाप करोगे, तो आपका कहीं ना कहीं मतलब हार्ट में बहुत ऐसा थोड़ा भारी जैसा, या फिर आपको बहुत ऐसा बहुत इमोशनल हो जाओगे एकदम से। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाना, आप महादेव की एनर्जी से टोटली कनेक्ट हो चुके हो। एंड ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, बस आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए और बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स जो बता रहे हैं आपको कि 15 फरवरी से पहले, यानी शिवरात्रि से पहले आपके लाइफ में कोई एक शिफ्ट आ रहा है, कोई आपकी विश पूरी हो रही, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, या महादेव एंड माता पार्वती आपको क्या संदेश दे रही हैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या आ रहा है, इस शिवरात्रि को तुम्हारे लाइफ में क्या चेंजमेंट आ रहा है। यूनिवर्स गाइड्स।
ओके। कुछ हो या ना हो, पर किसी के किसी की मतलब शादी होती हुई बहुत क्लियर दिख रही है, बहुत। शादी कंफर्म हो रही है या इंगेजमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ मतलब शादी से रिलेटेड बहुत परमानेंट दिख रहा है। कोई कोई कमिटेड, कोई कमिटमेंट आपको दे रहा है रिलेशनशिप के लिए। 14 फरवरी यानी शिवरात्रि के पहले, या अगर शिवरात्रि के पहले नहीं हो पा रही ये कमिटमेंट, आपको नहीं मिल पा रही, तो शिवरात्रि के बाद ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि आपके लाइफ में आपको बहुत अच्छा प्रपोजल आ रहा है। बहुत बहुत अच्छा, लिटरली ये बहुत अच्छा प्रपोजल आ रहा है। ये आपको इमोशनली रूप से पूरा बैलेंस करेगा। मतलब ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये बहुत लॉयल है, बहुत केयरिंग नेचर है। एंड इसके भी इमोशन, ऐसा नहीं है कि इसके इमोशन मतलब डिसबैलेंस आपके कर रहा है, नहीं, ये पूरा फुलफिल हो चुका है। इसके इमोशंस बहुत बैलेंस है, बहुत काम है, एंड बहुत चीज़ों को गहराई से समझते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, किसी भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं करते हैं। और आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में प्रपोजल आ रहा है, और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके आपके पार्टनर से रिलेशन बहुत अच्छे दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो इमोशनली रूप से फुलफिलमेंट नहीं थी, वो फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है। एंड ये प्रपोज़ल आपको ऐसा लग रहा है विदिन 6 डेज़ में मिल रहा है। 6 डेज़ में दोनों कार्ड मैरिड के आए। आपको दिख रहा है ये वाला कार्ड, ये देखिए दोनों कार्ड शादी से रिलेटेड। 6 डेज़ बहुत बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 6 डेज़ में आपको कोई अपनी फीलिंग्स बताएगा, कोई अपनी मन की बात शेयर करेगा। और इस प्रपोज़ल को भूल कभी रिजेक्ट ना करें, क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बिलीव मी, बहुत अच्छे हैं। एंड यूनिवर्स कह रहा है ग्रेटिट्यूड शो करते रहो, तुम्हारे पास जो है जैसा है ग्रेटिट्यूड शो करते रहो, क्योंकि ये आपको इमोशनली रूप से जो फुलफिलमेंट आप में थोड़ी बहुत बची है वो पूरा करेगा, वो अच्छे से करेगा। और अगर आप दान पुण्य कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप दान पुण्य हमेशा हज़ारों का करो, मतलब लाखों का करो, नहीं, आप 20 रुपये, आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आप 20 रुपये दान कर सकते हो। तो अपना छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कभी 20 रुपये दे दिए किसी गरीब को, किसी 10 रुपये दे दिए, कहीं कुछ उसे खाने को दे दिया, मतलब ऐसा छोटा छोटा। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम थोड़ा छोटे छोटे एफर्ट्स डालो, और वो छोटे छोटे तुम्हारे एफर्ट्स कितने बड़े मैं बना दूंगा कि तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। आपके ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, यूनिवर्स उन एफर्ट्स को आपको इतना पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लाइक मतलब छोटे छोटे मतलब आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 20 रुपये का दे दो किसी को 20 रुपये का खिला दो, या किसी को 20 रुपये के दान कर दो, या कुछ भी करो, बस छोटे छोटे एफर्ट्स डालना शुरू करो, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको बहुत बड़े होके मिलने वाले, बहुत बहुत बड़े होके मिलने वाले हैं। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना है, अब दूसरों के बारे में ना सोच के अब सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है। सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में जाके अपने आप में ध्यान देना है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कौन सी चीज़ खुशी देती है, कौन सी चीज़ तुम्हें बुरी लगती है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप इंसान को देख रहे हो, ये इसमें लेटा है, बहुत थिंकिंग में है, बहुत सोच रहा है, तो ऐसा ही आपको थोड़ा सोच विचार करना है कि अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने के लिए भी बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हो तो जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा सोच विचार करें, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द फूल, हमारे ये सारे नीचे के जो भी कार्ड आए ये बहुत पॉजिटिव है। द फूल, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग। तो शिवरात्रि के पहले आपके लाइफ में एक ऐसा न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है जिसके लिए आपने सपने सजाए थे। भले ही आपके सपने दूसरों से नहीं, दूसरों के जैसे मैच नहीं खा रहे थे, आपके सपने कुछ अलग थे। आपके सपने अपने परिवार से कुछ अलग हटके करना था, वही आपको जॉब नहीं करनी थी, वही काम नहीं करना था, आपको कुछ अलग हटके करना था, आपकी अलग ही सपनों की दुनिया थी। तो अब फाइनली वो सपनों की दुनिया में अब आप कदम रख रहे हो, अब आप उसमें चलना शुरू कर रहे हो, अपनी उस ड्रीम लाइफ को जी रहे हो, जो जो आपने सोचा था, जो जो आपने सोचा था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। क्योंकि आपने जो सोचा था
वो कॉमन लोगों जैसा नहीं सोचा था कि मुझे पढ़ना है, फिर मुझे जॉब लेनी, फिर मुझे शादी करनी, फिर मुझे बच्चे करने, ऐसा आपने नहीं सोचा था। आपने अपने परिवार से या फिर जो ये साइकिल चली आ रही है लाइफ की जो साइकिल है उससे कुछ हटके सोचा था। आपने सोचा था कि मुझे लाइफ में फ़न चाहिए। मैं बोर होके, हो सकता है आप जो भी देख रहे हो आपको मतलब शांत बैठना नहीं पसंद, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। हो सकता है आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, आप जो भी ये देख रहे हो आप बहुत क्रिएटिव हो, आपको मतलब कुछ ना कुछ वेस्ट चीज़ों से कुछ बनाना या कुछ भी करना, कुल मिला के आपको शांत रहना नहीं पसंद है। कुछ भी करना है पर शांत नहीं रहना है। बोरिंग लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद। आपको चाहिए लाइफ में कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बने रहना चाहिए आपको। मतलब बोर चीज़ें आपको बहुत बुरी लगती होंगी, बोर चीज़ें से मतलब आपको नफ़रत होगी कि बैठे हैं काट रहे हैं ज़िंदगी, सुबह खा लिया फिर सो लिया, फिर सुबह उठे फिर खा लिया सो लिया, लाइक इस टाइप का रूटीन जो होता है ये आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। एंड इसीलिए आपने ये जो रास्ता चुना ये बिल्कुल यूनिक है। एंड महादेव एंड माता पार्वती खुद आपको ले जा रहे हैं, जो आपने रास्ता चुना है अपने लिए उस पर चलाने के लिए। ये न्यू बिगिनिंग आ रही, न्यू चेंजमेंट आ रहा है। और आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपकी चीज़ें, आपके वीडियोस, आपके शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं, आपकी रील्स वायरल होती हुई दिख रही हैं। अब कहीं ना कहीं अब आपके अंदर पीस आ रही, शांति आ रही है। और न्यू बिगिनिंग कोई चैप्टर है वो बिल्कुल नए तरीके से शुरू हो रहा है। कोई एक आपका लाइफ का ऐसा छुपा हुआ कोई पैटर्न था जो बिल्कुल नए तरीके से शुरू होता हुआ दिख रहा है। एंड इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, क्योंकि इसमें आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका परिवार है, आपके पूर्वज हैं, आपके ईस्ट हैं, हर कोई आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किए हैं। अगर आप कहीं गलती भी कर रहे हो, कहीं कुछ गलत भी कर दे रहे हो तो आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट किए हैं। आप मतलब उस चीज़ में फंसते फंसते बच जाओगे। एंड आप लोग को इस कार्ड का मतलब बताने के पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, अभी हमने लॉन्च नहीं की है पर हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं हीलिंग सेशन। मतलब आप इसमें कर्मा कोट हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, एंड जो स्टक मनी है, मनी नहीं आ पा रही, अबंडेंस नहीं आ पा रही है, उसकी हीलिंग। एंड जो अपने सोल पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जो अपने या फिर कमिटमेंट कहीं ना कहीं मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आ रही, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको दूर करने के लिए। एंड कर्मा कोड कटिंग करने के लिए। अब बहुत सारी लाइफ में ब्लॉकेज हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है, हर काम को करने के पहले अड़चन आती है। इस टाइप की जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं इनको हील करने के लिए हम एक मतलब हीलिंग का पैकेज एक पूरा है वो लॉन्च करने वाले हैं। एंड अगर आप कोई हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं, हार्ट चक्र ब्लॉकेज या कर्मा कोड या कुछ भी कोई सा भी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप में आके इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड इससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जहाँ भी आप स्टक होंगे अपने लाइफ में वहाँ पर आपको बहुत अच्छी मतलब एक नया रास्ता मिल जाएगा। अगर मनी के से रिलेटेड आप स्टक हैं तो आप मनी एंड अबंडेंस वाली हीलिंग करा सकते हैं। एंड आप अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही, बार बार ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे, बार बार लड़ाई झगड़ा, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया तो आप रिलेशनशिप हीलिंग ले सकते हैं। एंड फाइनेंस से, रिलेशन से, एंड करियर में अगर बहुत एग्ज़ाम दे दे के थक चुके हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं तब भी नहीं हो पा रहा है, तो इससे आप अपनी करियर में ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं उनके लिए हीलिंग भी कर सकते हैं। और ये हीलिंग सेशन काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल जाएंगे। एंड व्हाट्सअप में आप आके इसकी सभी जानकारी ले सकते हैं। एंड अब हम आते हैं अपने कार्ड्स में। एंड ये मैरिज का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। बहुत से लोग मतलब कमिटेड होते दिख रहे हैं, बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिल रही है, उनकी शादी होती हुई दिख रही है और मतलब लिटरली शादी ही हो रही है। ऐसा नहीं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या इंगेजमेंट है, शादी हो रही है फुल परिवार के साथ, बहुत धूमधाम से शादी होती हुई दिख रही है। और आप इस वक्त टोटली यूनिवर्स से आप टोटली मतलब अलाइन भी हो और टोटली प्रोटेक्टिव हो। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किए हैं ताकि कोई भी आपको अब हार्म ना पहुंचा सके, कोई भी आपके इस सक्सेस वाली लाइफ में ईविल आई ना दे सके, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके। यूनिवर्स आपको बहुत बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। और आपके करियर में भी, अगर करियर के रिगार्डिंग आप सोच रहे हैं तो करियर में आपकी कहीं ना कहीं अब जो काम आप कर रहे थे
उनके पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे और ये पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, इसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत नई चीज़ें मिलेंगी, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये जो सक्सेस आ रही है आपके लाइफ में, लाइफ टाइम के लिए आ रही है, बिलीव मी, ये सक्सेस लाइफ टाइम के लिए आ रही है। और रिलेशन में ये पर्सन आ रही है, लाइफ टाइम के लिए आ रहा है। शादी, बैंड बजा, बारात, मतलब इसको कोई टाइम पास वाली एनर्जी नहीं चाहिए, इसे शादी चाहिए। और बहुत से लोगों की शादी होती हुई दिख रही है, कमिटमेंट उन्हें मिलती हुई दिख रही है। एंड ये हो सकता है इस शिवरात्रि के पहले बहुत से लोगों को अपने पर्सन से कमिटमेंट मिल जाए, उनके पर्सन अपने घर वालों से मिला दें एंड शादी पक्की हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए। इसके बहुत बहुत क्लियर साइन दिख रहे हैं। एंड हमारा लास्ट कार्ड आया है द इम्प्रेस। द इम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि अब आप बिल्कुल अपने हायर सेल्फ में एंटर करने वाले हो। शिवरात्रि के पहले आप में इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप में इतने चेंजमेंट आएंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंस हो जाओगे, अपने डिसीजन बहुत बोल्ड तरीके से लोगे और आपके अंदर बहुत प्योरिटी आ रही है। आप बहुत ब्यूटीफुल होते जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी बहुत इन्हेंस हो रही है। बहुत से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, बहुत से लोग आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत से लोग आपसे अपनी मन की फीलिंग बताना चाहेंगे। या फिर हो सकता है आप बहुत से लोगों का अकेले आप बहुत से लोगों का क्रश हो। आप मतलब जहाँ भी जा रहे हो लोगों को वहाँ पे मतलब 10-5 लोग तो आपको पसंद ही कर ले रहे हो। 10-5 लोगों को तो आप पसंद ही आ रहे हो कि शायद आप मेरे लाइफ में आ जाओ। आपकी ब्यूटी बहुत इन्हांस हो रही है, हर कोई आपसे बात करना चाह रहा है। और आप एक जैसे लेडी बॉस होती है उस टाइप की हो रही है। आप में वो एटीट्यूड भी है, आप में वो आपकी पर्सनालिटी भी है। आपका बिहेवियर ही उस टाइप का है कि लोगों को अट्रैक्ट करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड अगर प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी तो अब वो ऑब्स्टिकल्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। एंड प्रेगनेंसी में कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, फिर से ये कार्ड आया है कि अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो वहाँ पर आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। और ये वीडियो वायरल, इसमें आपको ये नॉर्मल वायरल नहीं होगी, इससे आपको बहुत नेम, फेम, सक्सेस और परमानेंट इनकम का स्रोत मिलेगा। परमानेंट इनकम का मतलब कि एक बार वीडियो वायरल हुई एंड फिर आपका पेज या आपका जो चैनल है वो इतना बढ़ जाएगा कि उससे आपकी लाइफ टाइम के लिए पैसा आता रहेगा, ग्रोथ आती रहेगी, मनी आती रहेगी। सो इसलिए ये द इम्प्रेस का कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है। ये ग्रोथ और सक्सेस को दर्शाता है और ये बहुत बिल्कुल क्लियरली बता रहा है अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसकी किस्मत बदलने वाली है। और ये शिफ्ट बहुत जल्द हो रहा है, बहुत बहुत जल्द, बहुत ओके। 3 कार्ड आए हैं और ये शिफ्ट आपके लाइफ में बहुत जल्द, बहुत स्पीड में होने वाला है। और ये आपको इमोशनली रूप से पूरा फुलफिल करेगा, इमोशनली रूप से एंड कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, आपके डिसीजंस बहुत बोल्ड हो रहे हैं, लोग आपसे आपके डिसीजंस को पूछने आएंगे। जहाँ एक वक्त था कि कोई आपकी बात नहीं सुनता था, आपकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं था, वहीं पर अब लोग आके आपसे आपके डिसीजंस पूछेंगे कि अच्छा मुझे ये काम करना है तो तुम्हारी क्या एडवाइस है, मैं वैसा ही करूँ, तुम्हारी क्या तुम क्या कहना चाहते हो इस विषय पे, तो मैं वैसा ही डिसीजन लूँ। लोग फुल्ली आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाले हैं। लोगों को लगेगा कि इसके डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, ये जो बोलेगा मैं ये करूँगा, भले ही उनका मन कुछ और हो पर वो करेंगे आपने जो बोला है, क्योंकि आपकी बात की इतनी वैल्यू होने वाली, आपका बहुत मान सम्मान औहदा, कहीं ना कहीं आपको बहुत एक राजा जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, एक राजा जैसा जिसकी कोई भी बात टालना नहीं चाहेगा। लोग चाहकर भी आपकी बात को नहीं टाल पाएंगे। एंड यूनिवर्स का ये भी एक क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि आपके लाइफ में अब सेफ्टी आ रही है, आपके लाइफ में सेफ्टी आ रही है। कहीं ना कहीं जो आप अभी तक बहुत डरा डरा महसूस करते रहते थे कि कहीं कुछ बेकार ना हो जाए, कहीं कोई काम ना बेकार कर दे, कहीं मुझे इसमें असफलता ना मिल जाए, तो आपके अंदर वो बोल्डनेस आ रही है। आपको लगेगा कि अगर असफलता मिलेगी, अगर मैं फेल होता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा,
मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको इतनी अपने खुद पे इतना स्ट्रेंथ हो रहा है, इतना विश्वास हो रहा है, एंड यूनिवर्स खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स खुद आपकी सेफ्टी कर रहे हैं, ताकि अब तुम्हें कोई दुख झेलना ही ना पड़े। अगर कोई दुख आता भी है तो आप इतने कैपेबल होगे, आप कहोगे अच्छा ठीक है, एक बेकार चीज़ अगर कोई एक चीज़ जा रही है तो शायद यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ और अच्छा प्लान करा होगा। भले ही वो आपको कोई चीज़ बहुत दिल से बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, पर आप अपने मन को अब इतना समझाने के लायक हो गए हो कि यूनिवर्स महादेव आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कुछ किया है तो बहुत सोच समझ के किया होगा, उनकी प्लानिंग कोई बहुत अच्छी प्लानिंग होगी। एंड अब आप अपने आगे वाले वक्त के लिए स्ट्रेटजी बनाते हुए दिख रहे हो। आगे आने वाले में आप कोई ऐसा स्टेप लोगे जो आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ देगा, बहुत सक्सेस देगा, एंड लाइफ टाइम के लिए स्टेबिलिटी यानी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, एंड मतलब बहुत पैशनेट हो आप। ये जो भी आप काम करना चाहते हो आप बहुत इसके लिए पैशनेट हो, आप रेडी हो एंड तैयार हो अपने बिल्कुल हायर सेल्फ में एंटर करने के लिए, हायर सेल्फ में मूव ऑन करने के लिए, और आप बहुत अच्छे तरीके से हो। ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओफ ओ भाई, मतलब ब्लेसिंग्स की बौछार, ब्लेसिंग्स की बौछार, इससे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड ये इतने अच्छे कार्ड्स हैं कि इसे हम अपने लिए भी स्ट्रांगली क्लेम करते हैं। एंड यूनिवर्स ये सिचुएशन मेरे साथ भी हो, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लाइक बहुत पहले ही बोला था कि मतलब शिवरात्रि के पहले कुछ तो बाबा ऐसा देने वाले हैं आप लोगों को, शिव शक्ति कुछ तो आपको ऐसा देने वाले हैं जिससे आप बहुत खुश होने वाले हो, आप बहुत बहुत खुश होने वाले हो। एंड हमारा फर्स्ट कार्ड ही प्रपोजल का आया था, फर्स्ट कार्ड ही कमिटमेंट का आया था कि जो लोग बहुत मतलब सॉरी लाइफ टाइम से सिंगल बोला, मतलब लाइफ टाइप से सिंगल, मतलब उन्होंने अभी किसी को अप्रोच ही नहीं किया है, लाइक इस टाइप से जो सिंगल थे, इतनी बुरी तरीके से सिंगल थे, तो उनके लाइफ में पक्का प्रपोजल आ रहा है। क्योंकि 3 कार्ड सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल और मैरिज के आए हैं, एंड फिर से ये कार्ड आ गया है प्रपोजल का। एंड ये पर्सन बहुत 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 अच्छे हैं, ये जो भी हैं ये बहुत अच्छे हैं। एंड ये टोटली मतलब आप दोनों के बीच में रिलेशन इतना, आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी मैच होगी, आप दोनों के थॉट, आप दोनों की बातें इतनी मैच होंगी, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप दोनों पहली बार मिल रहा। आप लोगों को लगेगा कि इस लाइक बहुत बार मिल चुके, बहुत बार बात हो चुकी है, जैसे आप लोग पहले भी बात कर चुके हो, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, ये सोल पर्सन है आपकी, सोल मेट हैं आपके। एंड दोनों में जो प्योरिटी होगी वो एकदम बिल्कुल बराबर होगी, एक दूसरे के प्रति दोनों बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल होंगे, और आप दोनों के ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट किए हैं। यूनिवर्स, ये जो आप लोगों का रिलेशन बन रहा है ये यूनिवर्स बना रहा है, और ये अब यूनिवर्स ने आपके लिए तय करके रखा था, पर अब पूरी सृष्टि, अब पूरी कायनात, अब पूरा यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने के लिए पूरी मतलब एकजुट हो गए हैं सब, कि अब इस शिवरात्रि के पहले आप दोनों को मिलना है, आप दोनों मतलब मिल जाओगे। अब हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में आपको पता ना चले कि यही वो पर्सन है, पर बाद में धीरे धीरे रियलाइज़ होगा। पर आप लोग 15 फरवरी यानी शिवरात्रि के पहले आप दोनों मिल जाओगे, क्योंकि पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात अब आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। एंड इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, इससे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं फिर आपकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जब आप इस पर्सन से मिलोगे, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। एंड ये पर्सन आपके लाइफ को टोटली रूप से मतलब चेंज हो जाएगी, आपके पास बहुत स्ट्रेंथ आ रही, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, मतलब ब्लेसिंग्स जो हैं वो अब रुकने का नाम नहीं लेंगी। ब्लेसिंग्स इतनी आएंगी, जितनी आपने अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स देखी, जितनी परेशानियां देखी, जितनी दिक्कत देखी हैं, उनके कहीं 100 गुना होके अब आपको सुख मिलेगा, कहीं 100 गुना होके। अगर आपने परेशानी दिक्कत 10% देखी है तो आपको मतलब 10% का 100 गुना होके
100 गुना होके ब्लेसिंग्स मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी। मतलब बहुत लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। शिवरात्रि के बाद आपकी लाइफ बहुत बिल्कुल ही सडन चेंज होगा, ये सडन चेंज होगा। एंड स्ट्रेंथ आ रहा है, स्ट्रेंथ, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ। इसमें मतलब आप बिल्कुल इमोशनली रूप से पूरे फुलफिल हो गए, आपके पास बहुत ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, एंड बहुत ठहराव आ रहा है लाइफ में, अब बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। मतलब खुशियाँ आएंगी और लाइफ टाइम के लिए आएंगी। आप ये सोच लो, ग्रोथ आएगी लाइफ टाइम के लिए आएगी, सक्सेस आएगी लाइफ टाइम के लिए आएगी। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ रही, बहुत ताकत आ रही। हर कोई अब आपको, जो पहले डरा देता था, धमका देता था, अब वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने लिए लड़ने को तैयार हो। आप अपने लिए यूनिवर्स से लड़ने को तैयार हो, यूनिवर्स से नहीं, मतलब लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो। आप अपना स्टैंड लेना अब जान चुके हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड, सबसे अच्छा कार्ड, आपकी विश, कोई जो इच्छा, कोई मैनिफेस्टिंग पूरी होने वाली है। आप जो बहुत लंबे वक्त से कोई ऐसी विश थी जो आप मांग रहे थे, यूनिवर्स से आप बार बार मांग रहे थे, वो आपकी पूरी होने वाली। और बहुत से लोगों की इच्छा ही थी कि उनकी सोल पर्सन की एंट्री उनके लाइफ में हो, तो वो पूरी होती हुई दिख रही है। ये आपकी इच्छा या आपकी विश या मैनिफेस्टिंग कभी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती, करियर को लेकर, फाइनेंस को या रिलेशनशिप को, आपकी विश फुलफिल होती हुई दिख रही है शिवरात्रि के पहले। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड ये आपकी लाइफ में होकर रहेगा, ये चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। ये स्वयं माता पार्वती एंड महादेव के मैसेज हैं। और सारे कार्ड इतने पॉजिटिव हैं, इतने पॉजिटिव हैं कि आप मतलब पॉजिटिविटी से भरे हुए हो। मतलब क्योंकि आपका एक रीबर्थ हुआ है, मतलब पुनर्जन्म हुआ है। तो इस पुनर्जन्म में आपको सिर्फ वो चीज़ें अब मिलेंगी जो आपको सुख देंगी। अब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको कष्ट देंगे, तकलीफ़ देंगे, क्योंकि आपने अपने लाइफ लेसन ले लिए हैं। बहुत हुआ लेसन्स लेना, बहुत हुआ चीज़ें सीखना, बहुत आपने सीख लिया। अब रिलैक्स होके सिर्फ इन अच्छी चीज़ें, जो अच्छे मोमेंट आ रहे हैं, आपके पर्सन आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों का एंजॉय करने का टाइम आ गया है। अब आप कहोगे कि अच्छा, लाइफ ऐसी होती, अभी तक तो मतलब क्या ही हो रहा था लाइफ में। एंड महादेव का मैसेज लेना कैसे भूल सकते हैं हम। तुम्हारे डिसीजंस स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी कॉन्फिडेंस, कार्ड में जो बात आती है वही बात महादेव की ब्लेसिंग में भी तुरंत आ जाती है। एंड द स्ट्रेंथ के कार्ड में ही बताया था कि आपके अब डिसीजंस बहुत बोल्ड होने वाले हैं। एंड मतलब आप अपने डिसीज़न बहुत अच्छे से ले पाओगे, बहुत अच्छे से। और आपका जो एक बार डिसीज़न बन गया, फिर आप उसे कोई टाल नहीं सकता। आपके सपने और नंबर कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे होंगे। आप लोगों को इस वक्त बहुत सारे एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, जिनके लिए ये रीडिंग है, जिनसे ये रेजनेट होगी पूरी, उन्हें बहुत एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे। लाइक बहुत दिन में 4-5 बार दिख जा रहे होंगे। ये कोई सा भी एंजल्स नंबर हो सकता है। बहुत से लोगों को और डबल, मतलब वैसा वाला दिख रहा होगा, जैसे 12, 44 और 55, लाइक इस टाइप का। तो ये एंजल्स नंबर आपके पर्सन की एंट्री हो रही है, इस टाइप में बताते हैं। एंड महादेव का आशीर्वाद आप पर है, महादेव का आशीर्वाद आप पर है। महादेव आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, महादेव स्वयं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड नई शुरुआत का समय, नई शुरुआत। अभी हमने बोला था कि पुनर्जन्म हुआ है आपका, एक नई शुरुआत हुआ है, एक नई रीबर्थ हुआ है। इसमें आपको सारी चीज़ें नई मिलेंगी। इसमें आपको कोई भी चीज़, आप पुरानी टॉक्सिक चीज़ें या टॉक्सिक पैटर्न में जाने की कोशिश भी करोगे तो वो वहाँ आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब ये रीबर्थ हुआ है, फिर से एक नई शुरुआत का समय आ गया है। नई शुरुआत का समय आ गया है, महादेव का क्लियर संदेश आ रहा है, इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड माता पार्वती एंड महादेव आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ अब आने वाला है जहाँ पर सब बहुत मैजिकल लगेगा, जहाँ पे लगेगा कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं, चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही हैं। आप बहुत खुश होगे कि फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि आपकी विश फुलफिल होती भी दिख रही है।
एंड आप बहुत अब इंजॉय करने वाले हो, आप बहुत खुश होने वाले हो, कहीं ना कहीं आप बहुत घूमने वाले हो, ट्रेवल करने वाले हो, मतलब और अपने पर्सन के साथ बहुत बहुत खुश होने वाले हो। आपके ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में सिर्फ एक टेंशन होगी कि अब कल कहाँ घूमने जाना है, अब कल कहाँ नया ट्रिप प्लान करें, कौन से नए कंट्री जाएं, कहाँ पे क्या करें, लाइक इस टाइप का बहुत इंजॉय आ रहा है लाइफ में, बहुत खुशियाँ आ रही, बहुत मज़े आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत पार्टीज़, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी पार्टीज़ आपका वेट कर रही हैं। और हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी दिवाली की पार्टी में या होली की पार्टी में कहीं भी नहीं जाते हो, अपने घर ही में रहते हैं, घर ही में ही। पर जब आपकी ये पर्सन की एंट्री होगी तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत सारी पार्टीज़ आएंगी, क्योंकि आपके कनेक्शन जब मतलब जुड़ जाएंगे तो उनके रिलेटिव्स जहाँ वो जाएंगे वहाँ पर आपको ले जाएंगे। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी, जैसे आप में से हो सकता है बहुत से लोग कभी भी होली की पार्टी में ना गए हो, ना दिवाली की पार्टी में, या करवा चौथ में जो भी गेट टुगेदर होता है उसमें ना गए हो। तो ये बहुत क्लियर साइन आ रहा है कि अब आप होली की पार्टी में भी जाते हुए दिख रहे हो, दिवाली की पार्टी में भी। लाइक आपका काम ही है आपकी कैसे खुश रहा जाए, लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाए। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी यूनिवर्स ने छोड़ी है, तो इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना है कि कैसे एंजॉय किया जाए लाइफ में। एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। एंड माता पार्वती एंड महादेव की ब्लेसिंग इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।